वास्तव में इस जीव के लिए करने योग्य कार्य क्या है, इस बात का निर्णय करना सर्वाधिक आवश्यक है। क्योंकि जब तक दिशा का निर्धारण नहीं होगा कि हमारा ये पुरुषार्थ किस दिशा में है, हमें सत्य का बोध नहीं होगा। और सत्य के बोध के अभाव में हमारे ये पुरुषार्थ की जो दिशा है वो हमें किस ओर लेके जा रही है। हम अपने आत्मीय गुणों के करीब जा रहे हैं या हम उसके विस्मरण के कारण जो हम नहीं हैं उसमें अपने मन की भावना हो रही है। अजीव में जीव का भ्रम तो कहीं नहीं हो रहा है। इस भ्रम को दूर करने के लिए हमें इन समय सारी की गाथाओं का अवलंबन लेना आवश्यक हो जाता है। इसी उद्देश्य से हम आगे की ओर बढ़ते हैं, गाथा को जानते हैं। गाथा नंबर 62 अर्थात 62। जीवो जेवहि एदे सव्वे भावति मन से यदि नथि विशेषे होदे केहि। जीवो जेवहि एदे सव्वे भावति मन से यदि जीवस्य जीवस्य नथि विशेषे होदे केहि। वर्णादि में ही जीव है तुम यदि मानो इस तरह, सब जीव और अजीव में अंतर करोगे किस तरह। क्या कह रहे हैं? जीव जेव ही एदे। एदे अर्थात ये जीव जेव ही, जीव ही है। कौन जीव है? सव्वे भाव, ये सभी भाव जीव ही हैं। ते मन से यदि तू ऐसा मानता है, जीवस्य सा जीवस्य, जीव और अजीव के मध्य विशेष होते कोई नहीं रहता, कोई भेद ही नहीं रह जाता। यदि ऐसा तू मानता है कि ये सारे भाव जीव ही है, तो जीव और अजीव में तेरे मत में कोई भेद ही नहीं रह जाता। संसारी जीव को संबोध कर आचार्य देव कहते हैं कि भाई यदि इन सभी भावों में तू जीव को मानेगा तो तेरे कहने में जीव अर्थात पुद्गल और जीव में कोई परस्पर भेद ही नहीं रह जाता है। ये जो गुण है ये पुद्गल के हैं। रूप रस गंध वर्णन करता पुद्गला, और पुद्गल के गुणों में जो जीव का भ्रम है, जो जीव पना है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश। इस तन रूप अपने आप को, इस शरीर रूप अपने आप को मानने के कारण ही इस संसार का विस्तार हो रहा है। दुखों का अंत क्यों नहीं हो रहा है कि शरीर में अपने पन का भ्रम हो रहा है। तन की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति जानता है और तन के नाश में स्वयं का नाश जानता है। जब तक यह भ्रम दूर नहीं होगा तब तक दुख का निवारण नहीं हो सकता। इस भ्रम को, इस भ्रांति को, इस अज्ञानता को दूर करना, इसका नाश करना हमारा ये गाथा इसकी सिद्धि करता है। क्योंकि गुण तो साधारण और असाधारण के भेद वाले होते हैं। साधारण गुण अर्थात
जो सभी में पाया गया और असाधारण जो उस वस्तु में ही पाया गया। अस्तित्व, वस्तुत्व आदि साधारण गुण जो जीव में भी पाए जाते हैं और अजीव में भी पाए जाते हैं, लेकिन जो अजीव के गुण हैं, ये स्पर्श गंध वर्ण आदि, ये तो अजीव के गुण हैं और इन गुणों को अपना मान लेना, ये तो भूल हो रही है। ये जीव में किस तरह पाए जाएंगे? अगर अजीव के गुणों को तो अपनाएगा तो जीव भी अजीब हो जाएगा, फिर जीव अजीव का कोई भेद ही नहीं होगा। लक्षण तो वो है जिसके आधार पर वस्तु का अंतर किया जाता है। बीज तो पपाया की भी काली होती है और काली मिर्च की भी काली होती है, लेकिन पपीते के बीज के लक्षण अलग हैं और काली मिर्च के बीज के लक्षण अलग हैं। लक्षणों के आधार पर अब जब जो अजीव के लक्षण है, जो अजीव के गुण है, उनमें जीवपना मान लिया जाएगा तो जीव और अजीव में कोई भेद ही, कोई अंतर ही नहीं कर पाएगा। अजीव और जीव का जो भ्रम बना है वो कभी दूर ही नहीं हो सकता। ऐसी मान्यता को तोड़ना त्यागना आवश्यक है। आगे की गाथा में इसे और अच्छे से जानते हैं। गाथा नंबर 63 यदि संसारत्थानं जीवाणतुर्होन्ति वर्णनाति तम्हा संसारत्था जीवानुवृत्तिथा वर्णा मानो में वर्णादि में जो जीव है संसार में, तब जीव संसारी सभी वर्णादि में हो जाएंगे। यदि संसार उत्थान अर्थात संसार में स्थित यदि जीवाण तुझ होते वर्णादि तेरे मत में, तुझ अर्थात तेरे मत में कौन? जीवाण, जीवों में होती वर्णादि होते हैं, तब मां संसार था, तब संसार में स्थित जीवा रोहित माना, सारे जीव जो संसार में स्थित है वह सब रूपी पने को प्राप्त हो जाएंगे। यदि संसार अवस्था में जीव के साथ ये सारे भावों का तदात्म्यपना मान लिया जाए तो तेरे कहने में, तेरे कथन में, तेरे मत में सारे जीव कैसे ठहरेंगे? रूपी ठहरेंगे। आत्मा कैसा है? अमूर्तिक है। और इस अमूर्तिक आत्मा को जब पुद्गल रूप मानेगा तो सारे ये आत्माएं, सारी जीव रूपी पौने को प्राप्त हो जाएंगे। रूप रस गंध वर्ण, ये रूप तो इस पुद्गल का है और पुद्गल रूप आत्मा को मानना, पुद्गल रूप इस जीव को मानना अर्थात उसे रूपित्वपना प्रदान करना है। सारी जीव कैसे हो जाएंगे? रूप वाले। स्वरूप बोध से मुख जीव अपने आप को रूपवान मानता है। ये सारा रूप कैसा है? मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ। ये जो सारे भेद हो रहे हैं, ये जो सारा भ्रम हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? वास्तव में ये काला गोरा मोटा पतला
रूपवान कुरूपवान, ये तो शरीर की अवस्था है, ये तो शरीर का रूप है। लेकिन रूपवान इस स्वरूप में, रूपवान इस शरीर में अपनेपन की जो भावना है, ऐसा मानने से मैं वास्तव में जो अरूपी हूँ, मेरा कोई रूप रंग आकार नहीं है। ये रूप रंग आकार तो शरीर का है। और ऐसा मानने से जीव आत्मा रूपवान हो जाएगी, रूपवान हो जाएगी, रूपी हो जाएगी। फिर आगे की कथा में कहते हैं, एवं पुग्गलदब्बं जीवोतलक्षणेन मूढमति निब्बाणमुपगतो व्यय जीवत्तं पुग्गलोपत्तो यदि लक्षणों की एकता से जीव हो पुद्गल सभी बस इस तरह तो सिद्ध होंगे सिद्ध भी पुद्गलमयी। क्या कह रहे हैं? एवं पुग्गल द्रव्यम, पुद्गल द्रव्य इस प्रकार जीवोतः लक्षणेन, रूपित लक्षण पुद्गल द्रव्य का होने से वह भी जीव होगा। मूढ़मति, हे मूढ़मति, हे अज्ञानी, हे मूर्ख, निब्बाण मोगतो जीवत्तं पुद्गलोपत्तो, और मोक्ष होने पर, निर्वाण होने पर भी यह जीव अर्थात पुद्गल ही प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष अवस्था में भी रूपित्व बने को प्राप्त हो जाएगा। अरे बोले भाई, ये रूपित लक्षण तो, ये रूप वाला तो पुद्गल द्रव्य है, और जब ऐसा मानेगा तो पुद्गल द्रव्य ही जीव कहलाया। और संसार दशा में ही नहीं, फिर निर्वाण प्राप्त होने पर भी, मोक्ष प्राप्त होने पर भी, निर्वाण अवस्था में भी यह पुद्गल ही जीवत्व को प्राप्त हो जाएगा। ये रूपी बना लक्षण से युक्त यह जीव मोक्ष अवस्था में भी प्राप्त हो जाएगा। सिद्धत्व अवस्था में भी प्राप्त हो जाएगा। सिद्ध भगवान का कोई रूप नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, और ऐसी भ्रांति के कारण उस अवस्था में भी रूपित पद को प्राप्त हो जाएगा। ऐसी भूल का निवारण होना आवश्यक है। आगे की गाथा को कहते हैं 65 नंबर की गाथा 65। एकम चतुर्नदिन्या चत्तारिय पंचेन्द्रिया जीवा बादल पंचतितरा पयटियो नाम कम्मस्य। एकेन्द्रियादिक प्रकृति है जो नामक कर्म की पर्याप्त के तरवादी एवं सूक्ष्म मादरादि सभी। क्या कह रहे हैं? एकम चतुर्नदी तिन्निया, एक इंद्रिय और चतुर्नदी, दो इंद्रिय, तिन्नी है, तीन इंद्रिय, चत्तारिय पंचेन्द्रिया, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय जीवा, और जो बादल पंचतित्रा, जो बादल पर्याप्त और इतरा अर्थात इनसे विपरीत, इनसे इतर सूक्ष्म और अपर्याप्त है। यानी बादल और सूक्ष्म और पर्याप्त और अपर्याप्त, यानी एक इंद्रिय बादल और सूक्ष्म, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पांच इंद्रिय। इस प्रकार से जो 7 भेद किए गए, यानी कौन कौन से? बादल एक इंद्रिय और सूक्ष्म इंद्रिय, फिर दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय,
हो गए? 7। एक बार और देखते हैं। बादर एक इंद्रिय और सूक्ष्म एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। इस प्रकार से कितने भेद हो गए? 7। और इनमें पर्याप्त और अपर्याप्त लगा लेंगे तो कितने भेद हो गए? 14 भेद हो गए। ये 14 जीव समास रूप भेद क्या कह रहे हैं? यह तो पैडियो नाम कर्मस्य, यह नाम कर्म की प्रकृति है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, बादर सूक्ष्म और पर्याप्त अपर्याप्त, ये सारी जो प्रकृतियां हैं यह कैसी है? यह तो नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। नाम कर्म के फलस्वरूप हमारे लिए इन प्रकृतियों की प्राप्ति होती है। अगर ये जीव 1 इंद्रिय में जाता है, बादर होता है या सूक्ष्म होता है या 2 इंद्रिय वाला होता है, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, हम सभी पंचेंद्रिय मनुष्य हो गए, तो यह सब कर्मों के उदय में नाम कर्म के फलस्वरूप हमारे लिए प्रकृतियों की प्राप्ति हुई है। और नाम कर्मों में अपने आप को मानना, ये तो शरीर की संरचना है। ये शरीर मैं नहीं हूँ, इस शरीर में मैं हूँ लेकिन ये शरीर नहीं हूँ। ये शरीर कर्म के उदय से प्राप्त हुई है, ये नाशवान नहीं, ये छूट जाएगा। लेकिन इस शरीर में जो मैं हूँ वह शाश्वत हूँ, मैं सदाकाल हूँ, वह मैं हूँ। मैं कौन हूँ इस बात की पहचान होना जरूरी है। जब तक इस बात को नहीं जानेंगे तब तक जीवन में धर्म का प्रारंभ नहीं हो सकता, सुख का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। मैं यह शरीर नहीं हूँ। ये जो शरीर है यह तो नाम कर्म के फलस्वरूप है। यह मेरे लिए कर्म के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है, यह छूट जाएगा, यह सदाकाल रहने वाला नहीं है। यह इस गाथा को जानने का उद्देश्य है। आगे की गाथा देखते हैं। गाथा नंबर 66। एदानीय निवत्ता जीवठानादो कर्णबोधाये पयडि पुग्गर में ताहिं कम वर्णते जीवो। इनकी अपेक्षा कहे जाते जीव के स्थान जो, कैसे कहें वे जीव हैं प्रकृतियां पुद्गल में। ये देखिए यह निवत्ता, निवत्ता अर्थात जिनकी निवृत्ति हुई है, जिनकी रचना हुई है। ये देखिए इन तब ये जीवठानादो कर्णभूत, ये सारे जीव स्थान हैं, यह कर्णभूत हैं। पयदेह पुक्कलमयी, और प्रकृतियों से, नाम कर्म प्रकृतियों से जो पुक्कलमयी, जो पादलिक हैं, कहीं काम करने दे जीवों, उन्हें किस प्रकार जीव कहे जा सकते हैं? अर्थात नहीं कहे जा सकते। इन कारणभूत प्रकृतियों से जो प्रकृतियां पौद्गलिक हैं, उनसे तो जीव स्थानों की रचना की है। तब ये जीव किस प्रकार कहे जा सकते हैं? जब ये पौद्गलिक है, जब ये अचेतन है, चेतन नहीं है, तो उसमें चेतनत्वपना मान लेना, जीवपना मान लेना, यह कहाँ तक किस प्रकार से उचित है? किसी भी स्थिति में जीव नहीं कहे जा सकते। एक में एक जरूर है, एक साथ जरूर है, लेकिन जीव जुदा, पुद्गल जुदा। ये जीव भिन्न है और ये पुद्गल, ये अजीव उससे अलग है। जीव के अपने गुण हैं और
पुद्गल के एक साथ रहते हुए भी यह जीव अजीव नहीं हो जाता और अजीव जीव नहीं हो जाता। दूध और पानी एक साथ मिले हुए जरूर देखे जाते हैं, लेकिन पानी कभी दूध नहीं हो जाता और दूध कभी पानी नहीं होता। सभी अपने अपने गुणों में स्थित होते हैं। ये जो सारा अंतर है, यह कर्म के उदय के कारण ये सारे अंतर हमें प्राप्त हुए हैं। ये कर्म के फल है, नाम कर्म की देन है। जिस प्रकार से एक बहुरूपिया होता है, वह राजा का भी रोल करता है, कभी पागल का रोल करता है, कभी पुलिस बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। लेकिन इन अनेक रूपों में वह वास्तव में कैसा है? वह है, वो अपने आप को जानता हुआ कि ये जो रूप है ये मैंने बाह्य में जरूर धारण किए हैं, लेकिन वास्तव में मैं वो नहीं हूं। इनमें भ्रम, इसमें अपनापन छोड़ना आवश्यक है। ये राग छूटना जरूरी है। क्या कहते हैं आचार्य? बद्धते मुच्यते जीव सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रत्येन निर्ममत्वं विचिन्तेत। ममत्व भाव के कारण ये जीव बंधता है और निर्ममत्व भाव, ये जो अपनेपन का भाव है, ये जो आसक्ति की भावना है, इसके अभाव में ही इस जीव छूटता है, बंधन से मुक्त होता है और इसके प्रादुर्भाव में ही यह बंधता है। इसलिए जो अपना ममत्व से रहित है, अपनत्व से रहित है, ऐसे भाव का निरंतर चिंतन करना चाहिए। न कर्म बहुलम जगन। ये जो कर्म स्कंद है, ये सारे कर्म स्कंद ये बंध का कारण नहीं और न ही ये शरीर की हलन चलन रूप क्रिया है, यह बंध का कारण है। नहीं ये पांचों इंद्रियां बंध का कारण है, नहीं चेतन और अचेतन पदार्थ का विनाश बंध का कारण है। लेकिन अपनी जो उपयोग की जमीन पर ये जो रागादि के साथ जो एक में बना हो रहा है, वही बंध का कारण है। ये राग आदि भावों के साथ, ये शरीर के रूप आदि के साथ, क्रोध मान माया लोभ आदि अपने आप को मानने के कारण यह जीव बंधन में है और इस रूप नहीं मानेगा, इसमें जो अपनापन हो रहा है उसे दूर करेगा तो यह बंधन से, यह संसार से छूटेगा, अपनी मुक्त अवस्था को प्राप्त होगा। इसलिए कैसा चिंतन करना? आप किंचनो, पूर्व की गाथा में अपन ने जाना ना, नवी अत किंच भी परमाणु मृत्यु में, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। एक सदा शाश्वती को मानना, विनिर्मल साधिगम स्वभाव, बहिर्व संत करे समस्ता, न शाश्वता कर्मव सुखिया। मैं कैसा हूँ? मैं एक हूँ, मैं सदा काल रहने वाला हूँ, शाश्वत हूँ, अत्यंत निर्मल हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ। और ये जो सारे भाव हैं ये कैसे हैं? ये रागादि भाव, ये वर्णादि सारे भाव, ये गुण स्थान, ये अध्यात्म स्थान आदि जितने भी भाव है, संत परे समझता, ये मेरे बाहरी भाव हैं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं, यह शाश्वत नहीं है।
कर्मों के फलस्वरूप ऐसे भाव हुए स्वकीय मेरे नहीं है, ऐसा चिंतन करना ही कल्याण का कारण है। आगे की गाथा देखते हैं। पज्जता जे सोमा बादराए जोए जीवो देहस्य जीव सन्ना सुतेव भारदोता पर्याप्त केतर आदिवं सूक्ष्म बादर आदि सब जड़ देह की है जीव संज्ञा सूत्र में व्यवहार से। पज्जता पर्याप्त और अपर्याप्त। जय सोमा बादर जय जीवो, जो सूक्ष्म और बादर ये जो जीव कहे हैं देहस्य जीव संज्ञा, यह देव की अपेक्षा जीव की संज्ञाएं हैं। सुत्ति व्यवहार होता परिणागम में आगम में व्यवहार से ऐसे कहे गए हैं। ये जो पर्याप्त हैं अपर्याप्त हैं सूक्ष्म हैं बादल है, ये जो जीव को ऐसा कहा यह देह की अपेक्षा से कहा, ऐसा पर्याप्त परमागम में व्यवहार से ऐसा कथन है। शास्त्रों में देह के पर्याप्त अपर्याप्त सूक्ष्म और बादर आदि जितने भी नाम जीव रूप दिए गए हैं वे सभी व्यवहार नय से दिए गए हैं, निश्चय नय से ये नहीं है। जिस प्रकार से घी के घड़े को घी का कहा जाता है, कहते हैं ना घी का घड़ा ले आओ, लेकिन क्या वो घड़ा घी का है? वो तो मिट्टी का घड़ा है, लेकिन उसमें घी होने की वजह से उस घड़े को घी का घड़ा कहा जा सकता है। यह व्यवहार से ऐसा कह रहा है, सत्यार्थ से वो घी का घड़ा नहीं है। वास्तविकता क्या है? वो घी नहीं मिट्टी का घड़ा है, लेकिन व्यवहार से उसे ऐसा कहा जा रहा है। इसी प्रकार से ये जो पर्याप्त अपर्याप्त है, ये जो सूक्ष्म आदि बादल आदि है, यह देह की अवस्थाएं हैं। यह देह के आधार से देह रूप यह जीव है, इस कारण से इसे यह संज्ञा व्यवहार से ऐसा कहा गया है, लेकिन निश्चय में इसे ऐसी बात नहीं है। वास्तविकता इससे कुछ अलग ही है। आगे की कथा को और देखते हैं। मोहन कम्मस्य सुदया दुर्भिन्नता जय में गुणठाना ते कहवन्त जीवा ते नित्यमच्चेदना उत्ता। मोहन कर्म के उदय से गुणस्थान जो जिनवर कहे वे जीव कैसे हो सके जो नित्य चेतन ही कहे। मोहन कम्मस्य सुदया, मोहनीय कर्म के उदय से दुर्भिन्नता जय में गुणठाना बतलाए गए हैं, जो ये गुण स्थान हैं वे तेक भवन्ति जीवा, वे कैसे हो सकते हैं जीव। ते निश्चल चेतनाता, वे नित्य अचेतन कहे गए हैं, वे जीव कैसे हो सकते हैं। अचेतन कभी चेतन नहीं हो सकता और चेतन कभी अचेतन नहीं हो सकता। मोह कर्म के उदय से होने वाले ये गुण स्थान आदि कैसे हैं? अचेतन है। ये कर्म कैसा है? मोहनीय कर्म की देन है, ये मोहनीय कर्म की परिणाम है। और ये कर्म कैसे है? पुद्गल है, ये अचेतन है। और ऐसा जिन देव ने कहा कि वे जीव कैसे हो सकते हैं, अचेतन चेतन कैसे हो सकता है? अचेतन तो अचेतन ही है और चेतन तो चेतन ही होगा। जिस प्रकार से चावल जो है वह चावल ही होता है, उससे अन्य कुछ नहीं होता, उसी प्रकार पुद्गल पूर्वक ही होते हैं, अचेतन पूर्वक ही होते हैं। इस नियम के अनुसार
ये जो मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थान है, यह पौधलिक होने के कारण अचेतन है, मोहनीय कर्म की प्रकृति है, उनके उदय पूर्वक होने के कारण वे सदा उद्गल ही हैं, अचेतन ही है, किसी भी स्थिति में चेतन नहीं हो सकते, किसी भी स्थिति में जीव नहीं हो सकते। इस प्रकार से 68 नंबर की गाथा अपने समाप्त, जिसके फलस्वरूप ये जो हमारा जीवा के अधिकार चल रहा था, आज वो भी पूर्ण हुआ। आगे कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ होगा। अपन